मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था कि पाकिस्तान बेसिकली टॉप 10 कंट्रीज़ में से है जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इन फ्रीलांसिंग जा रहा है। लेकिन क्या हम आगे देख रहे हैं कि हम आगे निकलेंगे, टॉप 10 में रहेंगे या कभी नंबर 1 पे भी जाएंगे। तो ये सेशन जो है ये इसी से रिलेटेड है, विच इज़ फॉर फ्यूचर ऑफ फ्रीलांसिंग एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तान। इसके मॉडरेटर हमारे कंट्री मैनेजर मोहसिन मुजफ्फर हैं. And the guest we have is Ahmed Islam. He's from PITB. I would like to welcome him on the stage. And then we have Mr. Ibrahim Amin, who is the founder and SVP of PAFLA, Pakistan Freelance Association. I would like to welcome both of you on the stage. Thank you. May I invite Mr. Ahmed Islam, please? Right. So let's do this. We're having some technical issues with the mic, so I'll stand and use this mic, right? आपका mic काम कर रहा है? Hello, hello everybody. Assalamu alaikum. Okay, great. So अभी तक की जो हमारी इवेंट चल रहा है और उसमें जो डिस्कशंस हमारी हो रही हैं काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं. हाँ, कभी हम गेमिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कभी हम सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात कर रहे हैं, कभी हम वीसीस की बात कर रहे हैं. लेकिन जो बुराई की जड़ है, अब ज़रा उसकी बात करते हैं. जहाँ से ये सारा ट्रेंड शुरू हुआ और हमारी जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में एंड अब्रॉड, फ्रीलांसिंग और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री खुल के सामने आई. सो इफ़ आई मे स्टार्ट विद इब्राहिम साहब, आप पेफला के फाउंडर हैं. सर पहले तो मुझे बताएं, व्हाट डज पेफला स्टैंड फॉर Pakistan Freelancers Association. एंड व्हाट डज इट डू? फ्रीलांसर्स के लिए क्या चीज़ आप कर रहे हैं? Basically, it's a long story. It started off in 2018. जब पाकिस्तान में B2C payments were not allowed. It was not a regulation. It was not regulated, and the freelancers in Pakistan could not get money from abroad companies. So I am a co-founder, and I have two co-founders. One is Harun Raja and Fahad Sheikh. Harun Raja is here with us today. So it all started in 2018 when a company, it's Transfast in Dubai, who wanted to send $200 to $500 to 35,000 freelancers in Pakistan, and they could not because State Bank has not regulated it. So with the help of Faisal Bank is here. We approached State Bank of Pakistan, and finally by working hard and collaborating with them, we got the permission of $1,500 per month. Amazing. So from there we started. So from $1,500 per month, now the State Bank has allowed the freelancing community a total of $25,000 per month. So that's how we started. Now, during the past 3 years, we have formed Pakistan Freelancer Association, and we are now collaborating with regulators, policy makers, banks. अच्छा, अब it's a long journey, 3 साल की journey है. जो पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन की प्रॉपर फॉर्मेशन है, जो हमें लाइसेंस मिला है, वो हमें फरवरी 2021 में मिला है. तो उसके बाद हमने टेक कंपनीज़ के साथ, बैंक्स के साथ और फ्रीलांसर्स के लिए एकेडमिया के साथ काफ़ी कोलैबोरेशंस किए हैं. मूविंग फॉरवर्ड हमने स्टेट बैंक से फ्रीलांसर्स को एज एन आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करवाया है. अक्टूबर 2021 के रेगुलेशंस में उन्होंने फ्रीलांसर्स को रिमोट अकाउंट ओपनिंग की इजाज़त दे दी है. And if we can stay on this point, and with your permission, if you can expand on this particular thing, when you say freelancers as an identity, right? हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स बैठे हैं. अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, बट I'd like to see कि अगर आप
आपका कोई चैलेंज है फ्रीलांसिंग को लेके? क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस हम देखते हैं, रादर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें या उनकी अकाउंट ओपनिंग की बात करें या उनकी एक्सेस टू क्रेडिट प्रोडक्ट की बात करें. सो इफ़ वी कैन एक्सपैंड कि अगर हम इनको एक एज एन आइडेंटिटी डील करते हैं तो क्या एडिशनल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हमारे फ्रीलांसर्स को मिल सकते हैं? लेकिन टू स्टार्ट विद फ्रीलांसर शुड स्टार्ट ओपनिंग देयर अकाउंट्स इन बैंक्स. अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैं पिछले 5 साल से फ्रीलांसर्स के साथ इंगेजमेंट में देख रहा हूँ कि बैंक्स जो थे वो पहले फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स नहीं खोलते थे. तो अब हारून साहब ने मुझे काफ़ी सारी गाइडेंस दी, काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स ने हमें अपने पेन पॉइंट्स बताए कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा भी जो रिमोट एरियाज़ हैं जैसे सखर है, घुटकी है, वहाँ की जो ब्रांचेज़ हैं वो फ्रीलांसर्स के उनको पता ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है. तो वो जब भी फ्रीलांसर को अकाउंट खोलने जाता था तो पूछते थे तुम्हारी प्रूफ ऑफ इनकम क्या है. राइट. तो उसको हमने रिजॉल्व किया है विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो आपने ये जो मेंशन किया है, हमारे अब एक तो रेगुलेटर की तरफ से भी और हमारे जो बैंक्स हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को अकोमोडेट कर रहे हैं. वी एक्चुअली हैव 2 अमेजिंग पार्टनर्स, फैसल बैंक एंड जैज़ कैश, जो आपकी अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट ऑनबोर्डिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट कि अभी जब ये सेशंस ख़त्म होते हैं तो प्लीज़ डू विजिट द बूथ्स एंड ऑल द अदर अमेजिंग बूथ्स एज वेल. So while we are on this point, Ahmed, first thank you very much for coming. PITB बहुत एक लंबी कहानी है. पहले ई रोज़गार शुरू होता है, अब तो आपके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें ई अर्न भी है. PITB एज ए होल, what are you doing to facilitate freelancers? कोई एक दो इनिशिएटिव अपने बताना चाहें आप? Assalamu alaikum everyone. Thank you, Mohsin, again for inviting us and giving us the opportunity to share our views and experiences with the freelancers. PITB is running multiple projects. The purpose ये हमारा basically is to jobs की availability market में हर किसी को पता है काम में. We started in 2015 जब हम लोगों ने एक छोटी सी कोवर्किंग स्पेस बनाई थी और वहाँ पे वी हैव फ्रीलांसर्स फ्रॉम अक्रॉस पंजाब. Plan 9 I think इट वाज टेक हब. इट वाज टेक हब, यस. तो वहाँ पे फ्रीलांसर्स आते थे, वो ट्रेनिंग करते थे एक दूसरे की, खुद करते थे और दे स्टार्टेड मेकिंग मनी, मोर मनी. तो व्हाट वी रियलाइज के हमारा एक प्रोग्राम था, यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम जो चल रहा था उस टाइम पे, तो वी शिफ्टेड दैट प्रोग्राम टू ई रोज़गार प्रोग्राम. और उसमें हम लोगों ने जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं, ये 45 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अक्रॉस पंजाब और वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं हम. ये जो ट्रेनिंग है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जो फ्रीलांसर्स हैं वही ट्रेनिंग दे रहे हैं. जो फ्रीलांसर्स हैं वही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे रहे हैं यूथ को जो जिनके पास जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. तो एक तो था कि सप्लाई साइड को देखना कि जिनके पास जॉब्स नहीं आ रही हैं, जो जिनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है मार्केट में, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाई सेंटर्स में कि वो वहाँ पे आएँ. और वो फ्रीलांसर्स जो टॉप रेटेड हैं, जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, जिनको 8-10 साल काम करते हुए एक्सपीरियंस हो गया है, वो जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो दे आर ग्रोइंग माशाल्लाह ट्रेमेंडसली. वी स्टार्ट स्मॉल. ऐसा नहीं होता कि पहले महीने दूसरे महीने बच्चा $1000 अर्न कर लेगा, लेकिन $5, $20. और जब फ्रीलांसर ट्रेनिंग देता है ना, तो उसकी जो बच्चे की सक्सेस है और जो इश्यूज होते हैं कि उसको कम्युनिकेशन नहीं करनी आती है, उसको अपनी प्रपोजल किस तरह बनानी है, तो ये ट्रेनर उसको हेल्प करता है ऑन ग्राउंड. तो एज ऑफ नाउ हमें कोई 9000 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सर्वे किया था, तो दे रिपोर्टेड कि उन्होंने 3.5 अरब से ज़्यादा पैसे कमा लिए हुए हैं. 3.5 अरब, यस. एंड वी वर सरप्राइज टू इवन सी दैट के इतना ज़्यादा नंबर. तो उसको हमने रीचेक किया. रीचेक कितनी देर में हुआ ये सब? ये 2 सालों में. Amazing. और वो ये थी जिन्होंने रिपोर्ट में की. और अगेन कुछ लोग थे जिन्होंने हिशाम सर्वर ने भी एक बंदे के बारे में कल पोस्ट किया रोज़गार का स्टूडेंट, वो ही वो $500 के करीब उसने कमाए थे, वो $60,000 पे है. तो दे आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज जो बिकॉज ऑफ दीज ट्रेनर्स हैं, ये फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने कम्युनिटी को हमें मिल के हेल्प करने में कोशिश की है. एंड वी हैव बीन एबल टू कि हमने ई रोज़गार प्रोग्राम से नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए. नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ अ फेडरल प्रोजेक्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT का प्रोजेक्ट है. और उसने भी ये देखा कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, तो उसको हमने रेप्लिकेट किया विद अ बेटर इम्प्रूव मॉडल.
और उसमें भी हम लोग तुर्बत हो, लसबेला हो, खुशदार है, यू नेम एनी डिस्ट्रिक्ट जो कि शायद हम लोगों को पता भी नहीं होगा, वहाँ पे भी वी आर गोइंग विद फिज़िकल ट्रेनिंग। और ऑनलाइन और फिज़िकल में ये है कि ऑनलाइन में यू कैन ट्रेन मैसेज, बट इन फिज़िकल ये कि आपकी जो सक्सेस रेशो है वो बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग रिलेटिवली इम्प्रूव हो जाती है। एंड उसमें अभी रिसेंटली इसको स्टार्ट किया है, रिजल्ट्स आर ऑल्सो कमिंग, बट क्योंकि हमारा कनेक्शन फ्रीलांसर से बहुत शुरू से रहा है रिगार्डिंग ट्रेन करना, फिर उनके प्रॉब्लम्स भी हम सुनते हैं। तो जिस तरह सर ने कहा, बिलाल साहब ने कहा कि पेमेंट्स के इशू से, तो स्टेट बैंक ने आपको भी रीच किया, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को रीच किया, एंड दे टॉक टू अस एज वेल। उस पर उन लोगों ने हमें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब उन्होंने कहा कि क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे स्टेट बैंक का पॉलिसी लेके आ रहा है, बल्कि ले आया हुआ है, जिसमें बैंक्स जो हैं, फैसल बैंक है, बैंक अल्फला है, मिज़ान है, JS बैंक है, जो फ्रीलांसर्स को अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। राइट और अब इसमें तो वो डिजिटल ऑन बोर्डिंग वाली जो चीज़ है वो भी शुरू हो रही है। सो इब्राहिम अमीन साहब, अगर जो आपने अभी पहले एक बात की, अकाउंट ओपनिंग, बैंक अकाउंट ओपनिंग, आई थिंक ये एक बहुत ही फड़कता हुआ मौजू है फ्रीलांसर्स के लिए। बट इफ़ आई मे आस्क व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज ये हो गया, अकाउंट खुल गया, बट स्टिल फ्रीलांसर्स को और क्या क्या आप कर रहे हैं? कोई क्रेडिट प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई इंश्योरेंस दे रहे हैं, व्हाट आर डूइंग? मैं थोड़ी सी जर्नी आपको बताता हूँ। व्हाट वी हैड विद 35,000 फ्रीलांसर्स विद फैसल बैंक। हमने 35,000 फ्रीलांसर्स के अकाउंट खोले फैसल बैंक में। उनकी रेमिटेंसेज आई, 3 से 6 महीने का उनका हमने पीरियड देखा। फिर उन फ्रीलांसर्स को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स इशू हुए, उनको ऑटो लोन्स हमने देना शुरू किया। अच्छा, जो ऑटो लोन्स उनको दिए, वो जो नॉर्मल बिजनेसमैन को ऑटो लोन मिल रहा है उससे हाफ प्राइस में दिए। इसी तरह उनको होम लोन्स जैसे कामयाब नौजवान स्कीम्स में। अच्छा, अब टू स्टार्ट विद, सबसे पहले जो फ्रीलांसर्स की अर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज करवाया। अब जो हमने अचीव किया ये जो पिछले 3 साल में, वो ये अचीव किया कि स्टेट बैंक ने फाइनली बैंक्स को अलाउ कर दिया फॉर फ्रीलांसर्स कि उनको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठ के अपना अकाउंट खोल ले सकते हैं। तो उसमें JS बैंक ने एक अचीवमेंट ली है। आप अगर ब्लिंक डाउनलोड कर लें JS बैंक का, तो यू कैन ओपन योर अकाउंट सिटिंग राइट हेयर। अच्छा, इसी तरह हम फिर बैंक अल्फला के पास गए, उनसे हमने ओपन APIs की बात की। JS बैंक से भी ओपन बैंकिंग की बात हम कर रहे हैं, जिसमें अभी बैंक अल्फला अभी इस चीज़ को अचीव करने लगा है फ्रॉम जनवरी टू 2022। ई कॉमर्स, रिमोट ई कॉमर्स जो गेटवे इनेबलमेंट है, आप अपनी वेबसाइट पे इनेबल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ ब्रोशोर्स या पम्फलेट्स आपके पड़े हैं टेबल्स पे। सो इफ़ द फ्रीलांसर्स प्रेजेंट हियर टुडे, या जो हमारा लाइव देख रहे हैं, वो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहें, तो डू यू हैव अ वेबसाइट और हाउ डू दे डू दिस? They can go on our website, it's pefla.org.pk, right, and they can register it. अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड हम स्टेट बैंक के अलावा SECP, FBR, मुख्तलिफ दूसरे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ IT और मुख्तलिफ मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। तो उसमें जो भी फ्रीलांसर्स के पेन पॉइंट्स हैं वो हमें बताएं। हमारी वेबसाइट इनेबल हो गई है, जिसमें हम कंप्लेंट्स ले रहे हैं। हम मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने एक पोर्टल बना लिया है। वो हम पे रीच आउट करें, हम उनको मेंटोर करेंगे। हम टैक्स FBR से हमने बात की है, वो हमें टैक्स इनेबलमेंट का एक API दे रहे हैं 2022 में, वो भी इनेबल हो जाएगा। SECP से हमने बात की है कि किसी फ्रीलांसर ने कोई कंपनी फॉर्म करनी है, उसमें उसको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हम एक मार्केट प्लेस बना रहे हैं जिसमें हम जितने भी ये बैंक्स हैं, इनके साथ पास जितने भी SMEs, MEs, जो बिजनेसमैन हैं, जो जितने भी लोग जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करना है फ्रॉम देयर मैनुअल वर्क टू ऑटोमेशन, तो वो हमारे काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स के पास ऑलरेडी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं। तो उनको आपस में एक मैच मेकिंग हम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि जिसमें हमारी एक होम ग्रोन प्रोडक्ट जो है उसको देन वी कैन टेक दैट टू द नेक्स्ट लेवल। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड जब आप SECP की बात करते हैं, और जो बिल्कुल इस सेशन के शुरू में बात हुई थी कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द फ्रीलांसर्स।
इवॉल्व योर सेल्स इन टू द कंपनीज, जैसे चेयरमैन पाशा बदर भी बात कर रहे थे इस बारे में. सो हमारा जो सेशन का टाइम है वो ऑफ कोर्स लिमिटेड है, लेकिन सेशंस के बाद ऑफ कोर्स हमारे पास नेटवर्किंग का टाइम है. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू इनको आप देख लें और इनसे पूरी इन्फॉर्मेशन आप इन चीज़ के लिए दोनों को. बट इफ़ आई मे आस्क अहमद 2 थिंग्स. फर्स्ट, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, फिर आपका ई-अर्न भी है और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं ग्रास रूट लेवल पे. 2 चीज़ें अगर आप हमें एजुकेट कर सकें. पहली तो अभी क्या ट्रेंड्स देखते हैं आप फ्रीलांसर्स में, और दूसरी जो नए लोग इस तरफ आ रहे हैं, कौन सी 2 या 3 स्किल्स आप कहेंगे कि वो उनको सीखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चले जाएं, वेब डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं. एनी 2 सेंस ऑन दैट. थैंक यू. अच्छा, मैं एक रिसेंटली हमारी एक्टिविटी हुई थी इस पिछले वीक में. वो आवाज़ आ रही है पीछे तक? ओके. एक तो मैं स्किल के ऊपर आता हूँ. दूसरा जो पहला जो मेरे में आई वांट टू टेल यू, हमने स्टेट बैंक के साथ ना रिसेंटली ट्यूसडे को पिछले वीक फ्राइडे को हमने एक्टिविटी की है. उसमें बैंक अल्फला था, मिज़ान, जेएस बैंक और बैंक अल्फला थे. 4 बैंक से. उसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो ये थी कि जो टियर 1 जो कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर जो लोग लर्निंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो उसमें हमने कोई 100 के करीब अपने स्टूडेंट्स को बुलाया जो कि विलिंग थे लोन लेने के लिए अप टू 1 मिलियन. उस पर कोई इक्विटी नहीं है. तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, अगर आप लोग या आपके कोई जानने वाले अगर दे वांट टू अप्लाई, तो दे कैन अप्लाई फॉर लोन टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, जिसमें वो इक्विपमेंट ले लें, कोई ऑफिस स्पेस ले लें. तो वो ज़रूर अप्लाई करें. नंबर 1. नंबर 2, जो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, स्टेट बैंक टियर 2 जो उसमें भी विदाउट कोलैटरल के ऊपर जो फ्रीलांसर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको वो लोन देने जा रहा है. पहले ये कोलैटरल के साथ था कि अगर आपने 50 लाख की कुछ लोन लेना है तो यू हैव टू क्या 1.5 लाख की प्रॉपर्टी हो उसको आप अप्लाई करवाएं. बट दे हैव डेवलप द मॉडल जिसके अंदर वो विदाउट लाइक कोलैटरल वो लोग लोनिंग फैसिलिटी देने जा रहे हैं. तो दे आर वेरी गुड स्टेप जो कि गवर्नमेंट अपने लिमिटेशंस में रखते हुए कर रही है. इफ़ यू टॉक अबाउट के स्किल्स कौन से अपकमिंग है, आई टेल यू कि आप ना कोई भी स्किल पकड़ लें. आप पेयूनी की रिपोर्ट देख लें, अपवर्क की रिपोर्ट देख लें, फाइवर की देख लें, जितने भी और प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रिपोर्ट देख लें. आपको हर नीश में काम मिलेगा. हर नीश में काम मिलेगा, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, मोबाइल ऐप की हो, वो आप सोशल मीडिया की हो, वेबसाइट डेवलपमेंट की हो. आप किसी एक चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर एक्सेल कर लें, आप उसको टॉप पे ले जाएं, आप उसमें इतने आगे चले जाएं कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा. तो हम करते क्या हैं कि आप मास्टर ऑफ ऑल ना बने, आप एक बने, मतलब आप ना उस नीच को पकड़ें, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो. तो मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि वैसे हमें पता होनी चाहिए. पिछले साल ये जो कोविड हिट किया, किसी को पता है कि कितने एक साल में ई कॉमर्स स्टोर बने या रजिस्टर्ड हुए हैं विद SCCP जो आपने कहा? डज एनीवन नो? मुझे भी खैर नहीं पता था. मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, उसमें पता लगा कि 1300 के करीब, पहले 1700 रजिस्टर्ड अकाउंट ई कॉमर्स के बिजनेसेस थे, अब वो 3000 हो गए हैं. तो एक साल में इट्स अ बिग नंबर. ग्लोबली ये ट्रेंड चेंज हुआ है, आपको पता ही है. तो ई कॉमर्स इज़ अ इमर्जिंग कह लेंगे फील्ड है. उसमें आपके पास आप उसमें अपने स्टोर्स बना भी सकते हैं. यू नीड टू डेवलप वेबसाइट्स, कंटेंट डालना है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है. तो दे आर मल्टीपल अदर थिंग्स यू कैन से. मैं बस ये कहूँगा कि जिसको भी पकड़ें उसमें एक्सेल करें, उसमें मास्टर करें, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ गुड वे. एंड दैट्स इट. मैं ऐड करना चाहूँगा, पाकिस्तान में अभी 2022 में एक डिजिटाइजेशन की रेगुलेशंस आ रही हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है. तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के लिए, जो ऑटोमेशन सीख लें, RPA सीख लें, AI की एक बहुत बड़ी डिमांड आने वाली है. अभी पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री, पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है उसने अपने आप को कन्वर्ट करना है नेक्स्ट 3 to 5 years में. अगर AI, रोबोटिक ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, IoT के ऊपर अगर काम शुरू कर दें तो दैट विल बी अ न्यू फील्ड. बिल्कुल रॉ है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनको इसके ऊपर कोई अबूर हासिल है.
दूसरा मैं एक और चीज़ और मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि हम एक फ्रीलांस फेस्ट आपके साथ कोलैबोरेट करके हम जनवरी में करवाना चाह रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान फ्रीलांस एसोसिएशन को लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब खुद आ रहे हैं उसकी इनाग्रेशन में। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड हम पूरे पाकिस्तान में पैफला चैप्टर्स, सिटी चैप्टर्स भी लॉन्च करने लगे हैं। हमारे को फाउंडर हैं हारून राजा साहब, इन्होंने अभी उस पर पोस्ट लगाई है जिसमें वो फ्रीलांसर जो हैं वो अप्लाई करेंगे कि किस किस शहर में हम अपने फ्रीलांसर्स के ये पाकिस्तान पैफला के सिटी चैप्टर्स फॉर्म करेंगे। इसी तरह हम अकेडमियाँ पूरे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने उनको अप्रोच किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके हम सारी यूनिवर्सिटीज़ में पैफला के एम्बेसडर्स, यूनिवर्सिटी एम्बेसडर्स क्रिएट करने लगे हैं। तो वी आर गोइंग टू ओपन अ वर्ल्ड फॉर फ्रीलांसर्स very soon, inshallah. Amazing, and sir, best of luck to you and to you. You are doing an amazing thing. क्योंकि हमारा जो कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है वो हमेशा से रहा है। इन पॉकेट्स वी सी पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस रादर, लेकिन उसको जो एक ड्राइव या मूवमेंट लेके चलते हैं, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आई विश्ड कि आई कुड कंटिन्यू, बट माई टीम वुड kill me if I continue. So in the best interest of time, I thank both of you gentlemen. PITB का भी हमारे पास एक बूथ है। अहमद साहब ने जो 2-3 इनिशिएटिव्स बताए हैं, please engage with their team, learn more about their initiatives and see how can you further get benefit out of it. Sir, I thank you both very much for coming. Thank you very much. Sir, thank you. Thank you all. Thank you, Mohsin. Thank you.